पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भारत। राम अतः कवि विचार को हम लिखते मुझे विचार के पाठ में फरमा रहे हैं। मूल में एक नगर दश बात, एक पति छत्र सुधारी, बात बात नप गोपतात सुन लखे विचारी। दो बातों खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम, चार चार नर बसे बात अष्टम में मध्यम। गुरु बिन वेद न पाई है, गुरु बिन वेद न पाई है, पूर्ण रेत पूर्ण राय, रामचरण यूं राम जी घट घट रया समाय। महापुरुष हमारे हैं। एक नगर सो ही काया, इसका अर्थ बता रहे हैं। एक नगर सो ही काया, 10 बात 10 दरवाजा, एक पति सो राम जी छत्रधारी, सर्वता के आधार, 10 ही दरवाजा, आत्मा व्यापी सुहिंद्र, भोग के जानू नहीं परे, द्वार द्वार सिद्धि कारज करता, ताको विचारवान ज्ञानी पुरुष जाने। दो ही पास ब्रह्म कहिए हैं, खट पुरुष खट उर्मी कहिए हैं। एक नगर सो ही काया, महापुरुष हमारे एक नगर, नगर का मतलब एक ही शरीर, शरीर है 10 बार दरवाजा, और इसमें 10 दरवाजे 9 द्वार बताए गए, एक 10वां राम जी का। 10 दरवाजे हैं। एक पति सो राम जी छत्रधारी, और एक जो पति है वो राम जी, वो सदिया का लगा उठा। तो महापुरुष हमारे एक पति सो राम जी छत्रधारी, एक पति है परमात्मा राम, वो छत्रधारी, ताके सर्व आधार, सब उनके आधार से हैं। 10 ही दरवाजा, आत्मा व्यापी, महापुरुष हमारे 10 दरवाजे जिसमें आत्मा व्यापी है। आत्म व्यापी के सोहिंद्र, वो राजा, गोप पे जानियो नहीं, वो आत्मा व्यापी के, लेकिन वो राजा है आत्मा के आधार पे पूरा शरीर दिखा है। और उस वेद को अपन ने जाना नहीं, उस वेद को अपन ने जाना नहीं। द्वार द्वार सिद्धि कारज करता, ताकू विचारवान ज्ञान ज्ञानी पुरुष जाने। महापुरुषों ने इस बात को जाना कि भाई जो 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे जो है वो उनसे व्यापी है, परमात्मा के आधार पे चलता। इस बात को जाना। दो ही बात, जीव ब्रह्म कहिए हैं, जीव और ब्रह्म दोनों। खट पुरुष यानी खट उर्मी, 6 तरह की ताप बताइए। शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु, 6 तरह की ताप। 6 तरह की तापे जिसका स्थान दोए, पूरब और पश्चिम। ये खट जितिया तो पूर्व ब्रह्म में मिलावे। महापुरुष हमारे पूरब और पश्चिम, पूरब तो है ब्रह्म, महापुरुष हमारे हैं कि 6 तरह की ताप को जीत लिया। कौन सी 6 तरह की ताप है? शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु, ये 6 तरह की ताप हमेशा जीत सकता है। इसको जीत लिया तो वो ब्रह्म में मिलाए, और खट के बस गया जीव प्रलय करे। और यदि इनके वश में हो गए तो जीव प्रलय में चला जाता है। मना कर दो ना, कई बात तो सुन लेंगे, नहीं चला जाता तो कैसे? अरे सब के आ रहे हैं, आपके जा रहे। खट के बस गया जीव प्रलय करे, तो महापुरुष जीव की जाता है, जीव प्रलय में चला जाता है। तो ये पश्चिम कहिए हैं। 8 बात, 8 आवाज बंद हो गई। 8 का बासा है 5 तत्व 3 गुण, जाको स्थूल शरीर, जाके बीच में 5 तो कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 4 अंतकरण। ये सर्व 14, या के 14 देवता महापुरुष हमारे हैं। ये 8 बात, 5 तत्व 3 गुण, और जिस 5 तत्व और 3 गुणों का स्थूल शरीर बना, स्थूल शरीर बनाए। इसमें 5 तो जिसके बीच में 5 तो कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 4 अंतकरण और 4 14 देवता है तो 28 हुए। 14 तो ये हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 4 अंतकरण, 14 इनके देवता मिलके 28 हो गए। ये 4 अवस्था, अब शरीर की 4 अवस्था है, बाल किशोर जवान वृद्ध, ये 4 मिलके 28 और 4 32 हो गए।
चार चार नर के लेके 8 चौक 32 भये। महापुरुष हमारे चार चार नर के लेके 4 है, अब 4 4 4 तो 8 8 चौक 32 भये। जीव ब्रह्म के बीच यही अंतराल थे, जीव और ब्रह्म के बीच में यही दूरी है कि इनको अहंकार मिट्या, जीव ब्रह्म में भेद नहीं। महापुरुष हमारे ये अहंकार आ गया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब इसमें जीव अटक गया, इसका अहंकार मिटने से फिर जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो अहंकार कैसे मिटता है? अहंकार ज्ञान करके मिटे। अहंकार ऐसे नहीं जाता है कि कर्ता भाव महापुरुष हमारे ज्ञान करके मिटे। तो ज्ञान सदगुरु का की सदगुरु की कृपा बिना पावे नहीं। जो ज्ञान है वो गुरु की कृपा के बिना मिलता नहीं है। अथवा राजा अथवा रे तो ही मिला, ज्यों बहते पानी सूरज को प्रतिबिंब दिखे नहीं, चाहे राजा हो कि चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो। जैसे बहते पानी में सूर्य दिखाई नहीं देता है, जल थमले तो से जल जब स्थिर होता है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे महापुरुष हमारे की मन इंद्री बहका दिखे अंदर दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं दे तो जो बहते पानी सूरज को प्रतिबिंब दिखे नहीं, जल थमले तो से जल स्थिर हो तो ऐसे मन इंद्री बहका दिखे नहीं, समझा गया से मन इंद्री बहते हैं दिखाई नहीं देता। रामचरण के महाराज कहे थे, यूं घट घट के विषय राम जी संपूर्ण थे। महाराज हमारे के घट घट में परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है। सूरज का प्रतिबिंब के नाम, जैसे सूरज का पानी में जैसे प्रतिबिंब दिखाई, तो जितनी घड़ी रख दो हर घड़ी में अपना अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर घड़ी का अपना प्रतिबिंब, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हर घट में अपना परमात्मा विराजमान है। घट की उपाधि छूटिया, सूरज प्रतिबिंब दो ही नहीं एक है। लेकिन जैसे घड़ा टूट जाए सूरज का क्या बिगड़ता है? सूरज का प्रतिबिंब और सूरज तो एक नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे कि घट की उपाधि छूट जाती है तो आत्मा और परमात्मा एक हो गए, उनको बीच में उठाना पड़ता है सामने। तो महापुरुष हमारे कि इनकी उपाधि एक लीक रहेंगे, अलग अलग नहीं। अतः निर्णा को अंग राम महापुरुष निर्णा फरमा रहे हैं। राम नाम निज बीज दास मद सकल पसारा, इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा, चक्र 20 33 कोटि त्रैसा खामाही, का करिए काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही, रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष से निकसे जड़े अपार, राम नाम निज बीज दास मद सकल पसारा। महापुरुष हमारी जितनी भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि का अनंत सृष्टि का विस्तार राम का नाम है। जैसे बहुत बड़ा बल्ला है लेकिन उस विस्तार का वो ढेर कहाँ छुपा है? बीज के अंदर पूरा बल्ला छुपा है। ऐसे महापुरुष हमारे राम नाम निज बीज पूरी सृष्टि का आधार है। इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा, महापुरुष हमारे चाहे ओंकार हो कि तीनों 3 भुवन 14 लोक माँ, ये सब इसी का विस्तार है। सत्र 20 33 कोटि त्रैसा खामाई, चाहे 24 अवतार 33 करोड़ देवता सब इसी के, सब यहीं से आए हैं। काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही, अब किस किस की तो पूजा करो, किस किस को छोड़ो, किसकी पूजा करो और किसको छोड़ो। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, पूरी सृष्टि एक शब्द का विस्तार, पूरी सृष्टि एक शब्द का विस्तार है। जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार, जैसे पेड़ के जो महापुरुष हमारे वृक्ष के पेड़ जो वृक्ष होता है ना बड़ा लंबा चौड़ा था, उसकी पत्ती बार बार किसी के गिरते तो रुकते गिरते रुकते गिरते, उनका कोई बार बार पेड़ से पर पत्ते गिरे नहीं आए। ऐसे महापुरुष परमात्मा की सृष्टि आ रहे जा रहे, उनका कोई बार बार। लेकिन आधार क्या था? उसका आधार क्या है? तो आधार उसका परमात्मा है।
बीज उसका परमात्मा है। एक कहूँ तो नौ रहे न्यारा, 10 कहूँ तो 10 रे नाई। 10 में एक, एक में 10 है, ओत पोत यूं माही। रवि की किरण रवि नहीं न्यारी, छाह वृक्ष को गाथा। रमता राम सदिया सब सदिया, सबे राम के साथा। भेदा भेद रहो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने। राम चरण क्यों भी सोमाही, समझा साध पिछाने। एक कहूँ तो नौ रहे न्यारा, जैसे 1 से 10 की गिनती में महापुरुष फरमाया। एक के लिया तो उसमें 9 न्यारे नहीं, एक बोला मात्र, तो फिर 2 से 9 तक नहीं आए। लेकिन 10 बोला तो 1 से 9 तक सब कुछ। 10 बोला तो 1 से 9 तक सब कुछ आ गया। लेकिन खाली एक बोला तो कुछ नहीं आया। एक कहूँ तो 9 रहे न्यारा, 10 कहूँ तो 10 रे नाई। इसका अर्थ तुमको बता दे कि जैसे राम का नाम लिया तो पूरी सृष्टि सुना जाता, लेकिन 24 अवतार तीर्थंकर में मात्र रामचंद्र जी का नाम लिया तो बाकी 23 नहीं आएंगे। कृष्ण का नाम लिया या रामचंद्र जी दोनों का ले लिया तो बाकी 22 नहीं आएंगे। लेकिन एक राम जिसके आधार पर सृष्टि टिकी है, उनका नाम ले लिया तो फिर उनसे अलग सृष्टि सब कुछ ना। उसमें 33 करोड़ देवता, 24 अवतार तीर्थंकर सब उसमें आ गए। 10 में एक, एक में 10 है, ओत पोत यूं माई। एक 10 में आ गया, एक बोल रहे थे वो 10 में आ गया, और 10 में एक आ गया, ओत पोत है। एक से महापुरुष हमारे जितने भी अवतार तीर्थंकर सब राम नाम में आ गए। पूरी माया राम नाम में आ गया, सब कुछ राम नाम में आ गया। रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, सूर्य की किरण सूर्य से अलग थोड़ी, सूर्य से अलग नहीं है। छाह वृक्ष को गाथा, वृक्ष की छाया वृक्ष से अलग नहीं, वृक्ष की छाया वृक्ष से अलग नहीं है। रमता राम सदिया सब सदिया, सबे राम के साथा। एक रमता राम को साध लिया तो पुलिस 80 राम के साथ में सब कुछ आ गया। भेदा भेद रहो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने। किसी प्रकार का भेद रहा नहीं, इस भेद को निषेधी जाने। राम चरण चो भी सोमाही, समझा साध पिछाने। यह महापुरुष हमारे समझो ने पहचाना कि 24 उसके अंदर आ, 24 अवतार एक राम के नाम में आ गए। लेकिन इसको जाना कौन, जो समझे साध से। राम नाम का ध्यान दरिया जिन सब ही साधिया, राम नाम का ध्यान दरिया जिन सब ही साधिया। डाल पात फल फूल पेड़ संग सकल अराधिया, एक डाल को सींच कहो फल कैसे पावे। निज विवेक बिन पूज सेव सब बात घुमावे, राम चरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात। राम शब्द को साधता सत्य ज्ञान हुई जात, राम नाम का ध्यान धर्या जिन सभी साध्या। महापुरुष हमारे जिसने एक राम के नाम को धारण कर लिया तो उसने सोचो कि पूरी सृष्टि के जितने भी देवी देवता अवतार तीर्थंकर सब कुछ आ गया। एक राम के नाम में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सब सज गए। डाल पात फल फूल पेड़ संग सकल अराधिया। महापुरुष फरमा रहे कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो उसमें फिर पूरा डाली, उसकी तना, उसके पत्ते सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। पत्ते से उसको अलग से कुछ नहीं करना। एक राम का नाम ले लिया तो अलग से कोई पूजा पाठी कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। एक राम के नाम में सब कुछ आ गया। एक डाल को सींच कहो फल कैसे पावे। अब इतना बड़ा पेड़ है, उसकी एक डाली को सींच रहे, वो पानी वेस्ट से चला गया। पानी डाली को सींच लिया तो क्या हुआ, पूरा पानी वेस्ट। एक अपन ने एक मूर्ति को पूज लिया, एक अवतार को पूज लिया, एक तीर्थंकर को पूज लिया तो उसका औचित्य क्या, उसका औचित्य निरा। निज विवेक बिन पूज सेव बदव सब बात गुमावे। विवेक नहीं है ना, इसलिए पूजने तो सारी सेवा व्यर्थ जाती है। और इससे स्पष्ट अपने को क्या समझेंगे, इससे स्पष्ट रामचरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। और अपने को क्या समझाए, राम शब्द को साधता सृष्टि ज्ञान हुई जात। किसी विचार राम शब्द को साधा तो समझो पूरी सृष्टि का ध्यान हो गया, पूरी सृष्टि का। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 27 कवित 167 अतः कवित हर जो को अंग लिखे थे।
रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। जोगी पवन चढ़ाई काल सूदाव चुकावे, नितिन पवन उपाय राम कबहू नहीं गावे। जो चाकर होए अमान दड़ी सुगढ़ सज राखे, तब आवे फुरमान वचन सब उल्टा नाके। राम चरण ब्रह्म कल्प रहे आपने जोर, सोई राम भजन बिन जोग को नहीं ब्रह्म में थोर। जोगी पवन चढ़ाए काल सूदाव चुकावे। महापुरुष हट योग में करना, ये हट योग, ये हट कर लिया। अब क्या कर लिया कि अपने को जीवन श्वास में मिला, अपने को जीवन श्वास में मिला 21,600। जोगी क्या करता है कि उन श्वासों को बहुत लंबा लंबा लेता है, ऊपर चला लेता है, श्वास को रोक लेता है। श्वास रोकी तो उसके दिन बढ़ जाते हैं, उसकी उम्र बढ़ जाती है। उसकी उम्र बढ़ गई तो काल से दाव चुका दिया। 70 में होने से तो 100 में होने से तो 200, इतने साल के लिए वे दिन पवन उपाय। पर वो रात दिन क्या करता है, तो श्वास को रोकने की ताकत करता है। राम कबहू नहीं भावे, राम को तो कभी गाया ही नहीं। राम कबहू नहीं गावे, सारी ताकत श्वास रोकने में लगा दी, सारी ताकत श्वास रोकने में। राम का नाम तो कभी गाया ही नहीं। अब उम्र बढ़ भी गई तो क्या होगा, उम्र बढ़ भी गई। जो क्या कर हो मान गणी सुंदर सजरा के, जैसे नौकर है, अब वो धड़ी के आगे अपनी चला रहा है, अपनी चला रहा है। तब आवे फुरमान वचन सब उल्टा ना के, जब वहाँ का फरमान आएगा तो सारी बात उल्टी की उल्टी चली जाएगी, सब उल्टा चला जाएगा। रामचरण ब्रह्मा कलप रहे आपने जो, ब्रह्मा कलप 4 दूर तक जी भी गया तो क्या हो गया, इतना जी भी गया तो क्या हो गया। महापुरुष हमारे अपने जोर पे, कोई राम भजन बिन जोग को नहीं ब्रह्म में छोर। भजन के बिना जब आप सामने नींद निकालोगे तो बात नहीं करेंगे, सबके मतलब सामने तो इधर ध्यान चला जाता है, तो उसको सब अर्थ का सब भेड़ा रहेगा। तो राम भजन बिन जोग को नहीं ब्रह्म में ठोर। महापुरुष हमारे के बिना योग कितना भी कर लिया, कितना भी कर लिया, पर ब्रह्म में स्थान मिलने वाला नहीं, परमात्मा में मिलन होगा नहीं। प्राण वायु को पकड़ पचे निष्पातर अंधा, नहीं ब्रह्म में ठोर और जो साधन साधे। करे योग अष्टान देह मन इंद्री बांधे, परमात्मा में ठिकाना नहीं मिलेगा। कितने ही साधन कर लो, अष्टांग योग कर लो, मन और इंद्री को कितना ही बांध लो। प्राण वायु को पकड़ पचे निष्पातर अंधा, प्राण वायु को पकड़ के रात दिन उसमें पच गए, उसको पक्का कर लिया। करी है कूड़ी खेद भजन बिन सब ही धंधा। महापुरुष हमारे भजन के बिना सब धंधा है, झूठी बातें हैं, वो झूठी बातें हैं। 5 तत्व सब नाचती, दास परम पद ध्याय है। 5 तत्व सब नाचती, महापुरुष हमारे जितने भी 5 तत्वों का जो आकार है वो सब नाचती, वो झूठ है। दास परम पद ध्याय है, दास ने उस परम पद को ध्याया। वो जितने भी महापुरुष है उन्होंने उस परम पद को ध्याया। कहाँ सिद्धांत की पवन को 10 प्रकार कर जाए हैं। अब एक श्वास को क्या रखो, 10 तरह की वायु बताई, 10 तरह की वायु जो हमारे शरीर में 10 तरह की वायु है। जो पवन सिद्धांत से क्या करते हैं, खाली मतलब जोगी क्या करता है, जोगी राम का नाम नहीं लेता, खाली श्वासों के होते हैं। अपना भी श्वास में चलता है लेकिन अपना श्वास में राम का नाम चलता है, खाली श्वासों से काम नहीं चलेगा। खाली श्वासों से वायु कैला चीक प्राण जल अशन ही पंचे, पूरा पलक उगार अपामान तो आहार पंचे। नागलेल उद्गार अपान ही करे करे निहारा, ये 10 वायु प्रमाण जान इनको गेवारा। और आत्म यह धर्म है पंचभूत विस्तार, आत्म बस परमात्मा रामचरण होय पार। 10 तरह की वायु हमारे अंदर जो भी गतिविधि चलती है उसको महापुरुष फरमा रहे। वायु किलकिला चीक प्राण जल अशन ही खंचे, जो वायु होती है उसको छींक आती, जो किलकिला, और प्राण जल अशन ही खंचे, प्राण वायु से जल और भोजन अंदर खींच नहीं आता, अंदर खींच नहीं आता है। पूरम पलक उघा,
जो पूरब है उससे पलक उघड़ती है, बंद होती है। समान जो आहार पंच समान वायु। हाँ हाँ, ये सब मतलब इनके नाम है 10 तरह के वायु है। समान वायु से आहार पचता है, आहार पचता है। नागलेट उद्गार, जो उद्गार शब्द निकलते नाग वायु से। अपान ही करे निहारा, जो अपान वायु से निहार होता है। इस तरह से 10 वायु है। ये 10 वायु प्रमाण जान, इनको व्यवहार 10 तरह की वायु, इनका व्यवहार जान लो। अण आत्म यह धर्म है, पंचभूत विस्तार। ये धर्म कैसा है? ये अणात्म धर्म। अणात्म का मतलब है कि जड़ वाला धर्म है। अणात्म जिसमें राम के नहीं है, अणात्म जड़ को बोला जाता है। जड़ का धर्म है पंचभूत विस्तार, पंचभूतों का विस्तार है। आत्म बज परमात्मा, राम चरण होई पाम। आत्म को भज के महापुरुष हमारे उस परमात्मा को पाएंगे, तब जाके पाएंगे। आत्म को बचेंगे। सारे धर्म अणात्म माने गए। जितने भी बाहर ध्यान की विधियां है, जितना भी पूछे महापुरुष हमारे, वो सब अण शरीर से संबंधित है। अणात्म मतलब शरीर से। राम जी तक नहीं पहुँचाती है, आत्म तक नहीं पहुँचाती है। किसी हट को जो संपूर्ण अंग 28 कवित 170। अतः कवि भक्ति महिमा को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव की पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुका सरवर बड़े बरिया पड़ माए सुकावे, सरसो उसर होए उसरिया सर होई जावे। राक्षस कुल प्रहलाद भक्ति के खम्ब उजागर, उग्रसेन सुत कंस भये आसुर बुधियागर। राम चरण कहिए कहाँ, हरि गति लखी न जाय। प्रण होनी होनी करे, होनी जाए दिलाए। भक्ति की महिमा देखो। सुखा सरवर बरे बरिया पल माहे सुखावे। माँ को सम्मान। जो सूखा सरोवर है उसको 1 सेकंड में भर दे, और भरे हुए को 1 सेकंड में सुखा दे। 1 सेकंड में सुखा दे। सूखे हुए को तो भर दे और भरे हुए को सुखा दे। सर हो, जो कोई बंजर है उसको उपजाऊ बना दे, और उपजाऊ को बंजर बना दे। ऊसरिया सर हो जावे, ऊसरिया को सर बना दे, सर को ऊसरिया बना दे। राक्षस कुल प्रहलाद भक्ति के खम्ब उजागर। राक्षस कुल में प्रहलाद किया, राक्षस कुल में है, लेकिन उन्होंने भक्ति का खंबा उजागर किया, भक्ति को उजागर किया। अच्छा, भक्ति का प्रताप। राक्षस कुल में आके भी प्रहलाद जी ने भक्ति का नाम रोशन कर दिया, भक्ति करके नाम रोशन कर लिया। उग्रसेन को सुत कंस, और उग्रसेन जी बड़े भगत माने जाते थे, और उनका पुत्र कैसा हुआ? कंस। भगत के घर कंस आया, भय आसुर बुधियागर। उसकी बुद्धि राक्षसी बुद्धि, मतलब परमात्मा की बुद्धि को कौन लग सकता है? परमात्मा की गति को कौन लग सकता है? रामचरण कहिए कहाँ, हरि गति लखी न जाए। माँ को तुम्हारे क्या बताएं, हरि की गति को कोई लख नहीं, हरि की गति को कोई जान नहीं सकता है। अणहोनी होनी करे, होनी जाए बिलाए। अणहोनी को होनी कर दे, और होनी जाए बिलाए। जो नहीं हो सकता है उसको कर दे, और जो होने वाला है उसको खत्म कर दे। ये परमात्मा की गति है। देख दही का तेल, देख दही का तेल हनुमंत पूदीना। शत्रु करत उत्पात प्रात लंकेश्वर कीनो। अजामेल को तार नार नारद पूतियो। थोड़ी दबा दशनाय जी के जगह जश सर कर दियो। राम चरण करिए नहीं करनी को अहंकार। राम राम रट लीजिए तज आपा का भार। देख दही का खेल तेल हनुमंत पूदीनो। परमात्मा का खेल देखो, परमात्मा का खेल देखो कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। अब तेल कहाँ से आया? उन्होंने कोई लंका को जलाने का कर लिया, तो बताओ उसमें क्या ऐसा तेल आ रहा कि वो पूछ, बाकी तो पूछ 1 सेकंड में ये पूछ जल जाती। पर उनकी पूछ में कैसी अग्नि दी कि उन्होंने 70 आग लगाई, वो अग्नि जलती रही। उसमें इतनी ताकत थी कि सब जगह तेल हनुमंत पूदीनो। शत्रु करत उत्पात प्रात लंकेश्वर कीनो। मारे कि रावण को मार के और लंकेश्वर के भाई को राज्य दे दिया। विभीषण जी को अजामेल को ताप, अजामेल जी जैसे असम
थे पापी थे उनको तार दिया। नारद को कियो, नारद जी का चेहरा बदल गया। नारद जी का अटक गए तो उनका रूप ही बदल गया। उनका रूप बदल गया, उनकी गति को कोई लक्ष्य नहीं। नारद जी ने कहा मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो वहाँ का अधिकारी हूँ, मेरे को तो ये कर लेंगे, पर उनका रूप बदल गया। नारद को कियो, क्रोड़ दवा दशनाय जिज्ञ दश सर गर दियो। क्रोड़ दवा दश 12 करोड़ ऋषि मुनि कौरव और पांडव के युद्ध में खड़े हुए थे, लेकिन जस इसको मिला शंख बजाने का, सर गरे को मिला। कृष्ण भी वही थे, कृष्ण भगवान भी, लेकिन उनको तो ये लीला थी, उन्होंने कहा मैं बजा दूंगा तो लोग मेरे अलावा किसी को मानने वाले नहीं। लोग पहले ही तो मूर्ख है और मेरे में अटक जाएंगे, फिर शरीर में अटक जाएंगे, भक्ति को नहीं मानेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान जैसे थे, 5 पांडव जैसे ताकतवर वहां पर खड़े हुए। इतने कौरव थे जो एक से एक ताकतवर थे, इतने ऋषि मुनि सब वो थे, लेकिन जस इसको मिला, जस्तर गरे को मिला, जस्तर गरे को मिला। रामचरण करिए नहीं करणी को अहंकार, उनको करणी का अहंकार था कि हम तो ऋषि, हम मुनि, हम जाति के, हम ऊंचे, हम ये है, तो सारा अहंकार धरा रह गया और भक्तिवान आगे आ गया, भक्तिवान आगे आ गया। रामचरण करिए नहीं करणी को अहंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा का पार। ये महापुरुष हमारे सारे आपे का भाग छोड़ के और राम का भजन करो, राम को रटो, राम को रटने से काम चलेगा। ये भक्ति की महिमा महापुरुष फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम